तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं। कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। मेरा जो दूसरा चैनल है प्रखर टू क्राइम 2.0 उस पर अब लगातार वीडियोज आ रही हैं और आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार से 3 या 4 वीडियो में ही लगभग 350 सब्सक्राइबर पूरे हो गए और एक वीडियो तो 1 लाख होने वाली है। तो आप लोग का प्यार है और फल फूल रहा है। डेली उस पर कहानियाँ भी अब पढ़ेंगी। अब तक कुछ प्रोग्राम में था लेकिन तमाम चीज़ों से खाली हो गया। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है और साथ ही मैं कम्युनिटी पोस्ट पे उसको शेयर कर दूंगा। तो आप लोग ज़रूर जाइएगा, उसको प्यार दीजिएगा। कोई कमी हो तो बताइएगा, कुछ नया करने की कोशिश। और हर इंसान को कुछ ना कुछ रोज़ नया नया सीखना चाहिए। एक ही काम को करते करते आदमी बोर भी हो जाता है। तो कायदे से यही एक चैनल था, मज़ा भी नहीं आ रहा था और इसमें कुछ टेक्निकल दिक्कत भी थी। तो इस वजह से मुझे लगा कि अब इस चीज़ को करते हैं लेकिन इसके साथ साथ एक और चैनल खोलते हैं। तो मैंने एक चैनल खोला। तो आप लोग ज़रूर जाइएगा, उस चैनल को चेक कीजिएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है और साथ ही कम्युनिटी पोस्ट में कर दूंगा। देखिएगा, अच्छा लगेगा प्यार दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। कोई ज़बरदस्ती तो किसमें की नहीं जा सकती, लेकिन प्रयास यही है कि आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। खैर, अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और कुछ टाइम पहले ही आपको याद होगा, और याद ना होने की कोई वजह ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐसी चीज़ों को भूल ही नहीं सकता। कोलकाता में जो कुछ हुआ, एक ट्रेनी डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर ही सो रही थी, तभी एक दरिंदा आता है जो अभी तक चीज़ें कह रही हूँ उस हिसाब से। दरिंदे ने पहले उसके ऊपर हमला किया, उसके गर्दन को दबाया, उसके बाद फिर उसके साथ रेप किया। इतनी बर्बरता दिखाई कि उसके पैर की हड्डी उखड़ गई, नाखून टूट गए, उंगलियां टूट गई, चेहरे पे जगह जगह चोट की निशान। इतना होने के बाद जब वो चला गया, अगले दिन जब लोगों को जानकारी हुई, तब किस हिसाब से लीपा पोती हुई वो आप खुद देखें कि 21 वकीलों की एक टीम तो कम से कम सरकार को डिफेंड करने पहुंच गई है कि इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। यानी एक मुकदमा पहले सरकार और आम कोर्ट के बीच चलेगा, उसके बाद जो आरोपी है उसका मुकदमा अलग की बात है। तो किस हिसाब से लीपापोती हुई आप सभी देखते हैं। हम सभी को पता है कि किस हिसाब से उसमें कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन एक कहानी उसी टाइम निकल के सामने आती है उत्तर प्रदेश से, और इस कहानी में क्या कुछ हुआ वो भी उतना ही हैरान करने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक जगह है ठाकुरद्वारा, और आप लोगों में से लगभग लोगों ने सुनी होगी, क्योंकि कई कहानियां मैंने यहाँ की सुनाई। इसी ठाकुरद्वारा में एक हॉस्पिटल है, एबीएम हॉस्पिटल, और इस हॉस्पिटल के जो संचालक हैं शहनवाज डॉक्टर शहनवाज के साथ कुछ नर्सेज और एक आध दो स्टाफ के और लोग, ये तमाम लोग मिलकर एबीएम हॉस्पिटल को ठीक ठाक तरीके से चला रहे थे। हॉस्पिटल में मेन रूप से जो काम होता था वो महिलाओं की डिलीवरी करवाने का काम होता था। यानी किसी महिला को कोई पर्सनल दिक्कत हो या फिर वो प्रेग्नेंट हो, तो ऐसे हाल में ये कहा जाता था कि गवर्नमेंट में जाएंगे, वहाँ पता नहीं किस हिसाब से केयर हो या ना हो। इस हॉस्पिटल का जो दावा था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तुलना में, कंपेरिजन में कई गुना ज़्यादा केयर हम आपको दे सकते हैं, कई गुना ज़्यादा हम आपको सिक्योरिटी दे सकते हैं, बहुत अच्छे से यहाँ इलाज होता है, मरीजों को अपनेपन के साथ देखा जाता है। लिहाजा ठीक ठाक इनका हॉस्पिटल भी चल रहा था। और इसी हॉस्पिटल में एक नर्स काम करती थी। अब उसका नाम मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन उसका एक नाम आप कुछ भी मान लीजिए उसका नाम सुनीता था। तो सुनीता वहाँ पे काम करती थी, ठीक ठाक सैलरी वगैरह मिल जाती थी। अब नर्स की नौकरी है तो इसमें कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि आप 10 बजे ही आएंगी, 5 बजे चली जाएंगी। जैसा हॉस्पिटल में काम आ जाए, डॉक्टर अगर रोक रहा है तो आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि नर्स और डॉक्टर का यही धर्म ही होता है कि कोई भी काम हो आपको रुकना पड़ेगा। तो ऐसे हाल में फिर 17 तारीख की बात है, इस नर्स की यानी सुनीता की ड्यूटी लग जाती है रात में। अब रात में जब ड्यूटी लगी तो फिर रुकना पड़ा, रुकती है। अगले दिन सुबह ये घर आती है। अब घर आने के बाद बदहवास गुमसुम, पिता पहले देखते हैं, पूछते हैं कि बेटा रात में ड्यूटी से थक गई हो? कुछ बोलती नहीं। चलने फिरने में भी कुछ उसे दिक्कत थी। इस दौरान उसका चेहरा भी उतरा हुआ था। शायद परिवार वालों को लगा कि हो सकता है थक गई हो, रात भर ड्यूटी और गर्मी वगैरह लगी होगी। पिता ने भी पूछने की कोशिश की, घर वालों ने भी जानने की कोशिश की, लेकिन उस नर्स ने कुछ कहा नहीं। कुछ देर बैठी रही, उसके बाद उसने पानी पिया। इधर माँ भी बार बार पूछ रही कि क्या हुआ, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि आज ही ड्यूटी पे गई और पहला दिन था, इससे पहले भी ड्यूटी लगी थी।
ऐसा कभी रिएक्शन उसने दिया नहीं। तो ये तमाम चीज़ें जब परिवार वाले पूछने लगे, तब इस दौरान लड़की ने अपना मुंह खोला और कहा कि मेरे साथ गलत हुआ है। अब ये बात जब उस डॉक्टर ने बोला कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो फौरन पिता जो था भाग के पुलिस थाने पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद पुलिस वालों से पूरी बात बताता है। उसके बाद फिर इस लड़की से पूछा जाता है, तब लड़की ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। दरअसल इस हॉस्पिटल की जो पूरी हिस्ट्री है वो अपने आप में बड़ी संदिग्ध है। इस हॉस्पिटल में टोटल 4 लोग काम करते हैं मेन तौर पे हॉस्पिटल को चलाने का। एक फीमेल नर्स जो सुनीता नहीं कोई और थी, उसका नाम अभी नहीं लेना जरूरी समझता। बाकी एक जुबैर करके नाम का लड़का, और बाकी शहनवाज, और बाकी ये सुनीता। इन सब का काम क्या था? सुनीता तो अपने काम में बिजी थी, ये अभी नई गई थी, शायद कुछ वक्त गुजरा था। लेकिन जो बाकी वो नर्स थी, उसका काम था इस पूरे हॉस्पिटल की मार्केटिंग करना। और मार्केटिंग ऐसे कि किसी के घर में कोई प्रेग्नेंट हो तो वहाँ पे जाए और वहाँ पे दोस्ती करे, और दोस्ती करने के बाद वहाँ ये बताए कि अगर आप हॉस्पिटल में जाती हो किसी और, तो वहाँ आपके बच्चे को और माँ को खतरा होगा, और अगर आप एबीएम हॉस्पिटल में आती हो तो यहाँ पे हम गारंटी लेते हैं कि कुछ नहीं होगा। ऐसे ऐसे पहले वो जाती और जाने के बाद पहले मार्केटिंग करती, मार्केटिंग करने के बाद फिर भरोसा दिलवाती, और एनी हाउ आसपास की जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं थी उनको इलाज के लिए इसी एबीएम हॉस्पिटल लेके आती। हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा बुराई नहीं है, कायदे से देखी बुराई भी तो है। ऐसे ऐसे करके इन लोगों की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, तमाम चीज़ें ठीक ठाक भी चल रही थी। लेकिन 17 तारीख की बात है, जब तमाम लोग घर गए थे और हॉस्पिटल में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, उस मौके पे वहाँ डॉक्टर शहनवाज और ये नर्स मौजूद थी। अब दोनों लोग मौजूद थी, स्टाफ भी अगल बगल ही था। इसी दौरान जब रात होती है, शहनवाज इस नर्स के करीब आता है और आने के बाद इसे इधर उधर छूने लगता है। अब इससे पहले जो सुनीता थी, इसने ऐसा कुछ व्यवहार देखा नहीं था, उसे बड़ा अजीब लगा। अजीब लगने के बाद उसने मना किया, विरोध किया। लेकिन अब डॉक्टर शहनवाज और उसके साथी, उनका पूरा एक सपोर्ट, इस नर्स को वहीं ज़मीन पर लिटा के इसके साथ डॉक्टर शहनवाज जो था उसने रेप किया। रेप करने के बाद जब इसका मन भर गया, तब उस नर्स को उसने छोड़ दिया। अब रात के अंधेरे में वो कहाँ जाए? जैसे तैसे करके वो अपने आप को संभालती है। संभालने के बाद लड़खड़ाती हुई घर की तरफ आती है, और तब ये तमाम चीज़ें पुलिस को बताती है। अब पुलिस को जब ये तमाम चीज़ें बताई गई, बताने के बाद पुलिस वाले फ़ौरन भाग के हॉस्पिटल जाते हैं। जितने भी लोग थे सबको गिरफ्तार करते हैं। मामला तूल पकड़ता है, चूँकि जो लड़की थी वो एक दलित थी, तो यहाँ पे दलित का भी एंगल आ गया, यानी SC/ST एक्ट, और साथ ही जो रेप था वो लगा ही। अब ये जब तमाम धाराएं लगी, मामला ऊपर तक गया, तब ये हुआ कि थोड़ा सा शहनवाज की कुंडली खंगालो कि इसका इतिहास क्या है। अब पुलिस वालों ने शहनवाज की कुंडली खंगालना शुरू किया। जब कुंडली खंगाली, तब पता चला कि इसके ऊपर एक और मामला दर्ज है। चलो एक और मामला निकल के सामने आया, तब पता चला कि भाई थोड़ा सा चेक करो, क्योंकि यूपी है तो बुलडोजर एक्शन तो होना ही है, तो कहाँ किया जा सकता है। तो पता चला कि जो पूरा परिवार है वो 3 मदरसे चलाता है। अब 3 मदरसे चलाता है तो मदरसे चलाने में तो आप कुछ कह नहीं सकते। तब पता चला कि कागज़ कहाँ है, लेखपाल को बुलाया गया, कागज़ दिखाओ। तो पता चला कि 3 में से जो 2 मदरसे हैं वो सरकारी ज़मीन पे बने हैं, और बाकी जो एक मदरसा है वो ऐसी ज़मीन पे बना है जिसका कोई इतिहास नहीं है, और जिसका कोई कागज़ और जिसका कोई सबूत कि ये ज़मीन डॉक्टर शहनवाज की है, वो डॉक्टर शहनवाज या फिर उनके फादर के पास मौजूद हो। तो ऐसे हाल में फिर दोनों मदरसों को बंद किया गया और तीसरे वाले को भी सील कर दिया गया। एक नोटिस जारी किया गया और कहा गया कि जो मदरसे के इस टाइम अपने आप को मालिक बता रहे हैं डॉक्टर शहनवाज और उनके फादर, फ़ौरन कोर्ट में आए और 15 दिन के अंदर इस बात को प्रूफ करें कि ये कोर्ट यानी ये जो मदरसे हैं ये इनकी निजी ज़मीन पे है, चूँकि कागज़ कह रहे हैं कि सरकारी ज़मीन पे है। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर JCB लगा के, बुलडोज़र लगा के मदरसों को गिरा दिया जाएगा। इसके बाद फिर इधर लड़की की हालत क्या हुई, तो उसके साथ इतनी ज्यादती हुई थी कि उसको चिड़चिड़ापन हुआ, उसके शरीर में भयानक दर्द हुआ, हाथ पांव में दर्द हुआ, बेहोश होने लगी। आनन फानन में उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया। जब हॉस्पिटल लेके जाया गया तो पता चला कि उसकी तबीयत खराब है, आंतरिक रूप से वो टूट चुकी है। साथ ही उसका मेडिकल कराया गया।
मेडिकल कराने के बाद फिर 2-3 दिनों तक उसको एडमिट किया गया। उसके बाद जैसे तैसे करके उसकी हालत में जब सुधार हुआ तब उसको घर भेजा गया। इधर जो आरोपी हैं शहनवाज, उनको गिरफ्तार किया गया। उसको गिरफ्तार किया गया, कायदे से इतने सम्मान के लायक तो है नहीं वो बंदा। बाकी जो दोनों तीनों साथी थे उनको गिरफ्तार किया गया, सबको जेल भेजा गया। पूरे मामले में आक्रोश है लोगों के अंदर कि इधर कोलकाता में इतना बड़ा हादसा हुआ, उसी के 10 दिन बाद एक हॉस्पिटल में एक नर्स के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। इंसाफ कहीं नहीं मिलता, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए जाते हैं। और हमारे देश में कानून का मतलब यही होता है, न्याय का मतलब यही होता है कि अगर एक आदमी गलत करे और उसके साथ अगर कायदे से जजमेंट किया जाए, उसके साथ कायदे से इंसाफ किया जाए, जो पीड़ित है उसे न्याय दिया जाए, तो फिर कम से कम 10 लोग ऐसे होंगे जो सबक लेंगे। लेकिन एक आंकड़ा आप देखिए, 8 तारीख को 9 तारीख की रात को कोलकाता केस हुआ, उसके कुछ दिन बाद उत्तराखंड में एक केस हुआ नर्स के साथ, जिसमें लूटपाट करने के लिए गया था, फिर उसके साथ रेप किया। उसी के बाद उसी उत्तराखंड में एक बस में एक मानसिक रूप से थोड़ी सी पीड़ित लड़की थी, उसके साथ 5 लोगों ने किया। वो कहानी दोनों मैंने आपको सुनाई थी। एक और केस हुआ, उसके बाद यूपी के मुरादाबाद में ये केस हुआ। कहीं राजस्थान से कोई खबर निकल के सामने आती है, कहीं कहीं और से छत्तीसगढ़ से निकल के सामने आती है, कहीं किसी मासूम बच्चे को निशाना बनाया जाता है। और अभी एक खबर और निकल के सामने आई, हो सकता है 1-2 दिन में आपको दूसरे चैनल पे उसके बारे में कहानी मिल जाए या फिर पूरी खबर मिल जाए कि यूपी के एक शॉपकीपर ने, एक पनवाड़ी ने एक गांव के लगभग सैकड़ों बच्चों के साथ कुकर्म किया है। कुकर्म किया, रेप किया, उनका वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद उनको सोशल मीडिया पे वायरल किया। उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया कि सब अपने अपने घर से पैसे लेके आओ। कई सारे FIR दर्ज हुए, कई सारी और चीज़ें हुई। 8 मामलों के पूरे सबूत है, पूरा वीडियो है रेप करते हुए, कुकर्म करते हुए। बाकी गाँव वालों का ये कहना है कि 8 से ज़्यादा नंबर है, 8 तो सिर्फ वीडियो वायरल हुए, बाकी हो सकता है और भी वीडियो बने हो या फिर और हो सकता है कि बच्चों के साथ रेप हुआ हो। तो एक तरफ हम कानून न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन मूलभूत सच्चाई यही है कि जब तक ब्रूटल सज़ा नहीं मिलेगी, एक होता है सज़ा मिलना, एक होता है ब्रूटल सज़ा मिलना, तब तक आरोप और ऐसी अपराध बंद नहीं होंगे। कुछ तो सोच के हमारे पूर्वजों ने ऐसी ऐसी सजाएं बनाई थी, जैसे एक बैल के अंदर रख के नीचे से आग लगा देना और कांटों पे रख के पूरी ज़िंदगी के लिए छोड़ देना, कांटे धीरे धीरे शरीर में घुसते रहें और आदमी तड़प तड़प के मरता रहे। भूखे नंगे चूहों को एक आदमी के शरीर के पास छोड़ देना, ये तमाम सजाएं कुछ सोच के बनाई होंगी। फांसी तब भी थी, लेकिन ये जो ब्रूटल सजाएं थी, शायद यही वजह थी कि पहले के टाइम में इतने कुकर्म नहीं होते थे। और आज के टाइम में आप 10 दिन का अगर आंकड़ा उठा के देख लीजिए तो ऑन द रिकॉर्ड कम से कम 50 रेप, ऑफ द रिकॉर्ड कम से कम अगर बात करें तो 500 रेप, बच्चों के साथ सैकड़ों रेप, मर्डर की अब बात ही छोड़ दीजिए, मर्डर तो अब छोटा मोटा क्राइम हो गया। और ये तमाम चीज़ें, और ऐसा नहीं है कि किसी एक राज्य या फिर किसी एक पार्टिकुलर जगह का बात है, पार्टिकुलर जगह का मामला नहीं है, एक पूरे देश में इतनी चीज़ें हो रही हैं। अलग अलग सरकारें हैं, लेकिन जब तक कानून व्यवस्था एक है, सरकारें भी क्या ही करें। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या फिर आप कुछ कहना चाहें इस पूरी कहानी के बारे में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।